पांडवों को निष्कासित करने के पश्चात वन में अर्जुन शिव आराधना करके पाशुपात अस्त्र प्राप्त करता है। ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रवि प्रतीक्षणं मम। मैं तुम्हें पाशुपात अस्त्र प्रदान करता हूं, तथास्तु। उसके पश्चात कुरुक्षेत्र में अर्जुन शस्त्रों का त्याग करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन देकर उसे गीता का उपदेश देते हैं। हे पार्थ, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, ना ही उसे जलाया जा सकता है। पानी भी इसे गीला नहीं कर सकती, ना हवा इसे सुखा सकती है। इसलिए तुम इस शरीर के बारे में व्यर्थ ही शोक प्रकट कर रहे हो पार्थ। आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाती है। जब एक छोटी सी बूंद सागर में मिल जाती है तो वह स्वयं सागर बन जाती है। परंतु
मुझे यहाँ सिर्फ मनुष्य दिखाई दे रहा है माधव, परमात्मा नहीं। कृपया मुझे आपके वास्तविक रूप का दर्शन कराइए। तो देखो पार्थ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पार्थ, धर्म की मर्यादा को लांघने वाले मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। अधर्म ही जिनका स्वभाव बन जाए उनका उद्धार नहीं हो सकता। इन्हें अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मृत्यु प्राप्त नहीं करेंगी और धर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी। यदि इस विचार से तुम युद्ध करोगे तो वह उचित होगा। धर्म का भार उठाओ धनंजय, गांडीव उठाकर शरसंधान करो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। हे माधव, हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया है। कृपया आप अपने मनुष्य रूप में आ जाइए। मैं आपके सारे उपदेशों का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव